नमस्कार मित्रों, आज 23 जुलाई एक ऐसे महापुरुष को याद करने का दिन जो भारतीय इतिहास में आमूल-चूल परिवर्तन लेके आया। आमूल-चूल परिवर्तन इस दृष्टि से कि जब भारत में ऐसा लगने लगा था कि कोई नेता बचा नहीं, उस समय इन्होंने भारतीय जनमानस को एक नेतृत्व दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 23 जुलाई को जन्मे बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेज शासन की जड़ें हिला दी। जड़ें केवल हिला ही नहीं बल्कि उन जड़ों में मट्ठा डाल दिया और पूर्ण स्वराज्य जिस शब्द की हम बात करते हैं वह भी बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह क्रांतिकारी उद्घोष बाल गंगाधर तिलक ने ही लगाए थे। बाल गंगाधर तिलक पर कुछ बोलने से पहले दो तीन छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं जो बड़ी काम की होने वाली हैं। यहां किसी प्रकार का विवाद खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। सन 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों को यह लगा कि अगर भारतीय जाग गए और इन्हें दोबारा ऐसा कोई सेटबैक दिया, दोबारा कोई ऐसी क्रांति करी, तो अंग्रेज उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम द्वारा एक पार्टी की स्थापना की गई और उस पार्टी को काम दिया गया अनुनय का, विनय का, प्रार्थना पत्र देने का। और यह प्रार्थना पत्र और अनुनय विनय केवल इसलिए दिए जाते थे ताकि भारतीय जनमानस आंदोलित ना हो, उग्र ना हो, आक्रोशित ना हो। इसी बीच में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का आगमन होता है, पूरा परिदृश्य बदल जाता है। सरकार को लगता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अगर जेल में रखा गया तो ज्यादा ठीक रहेगा। उन पर मुकदमे दायर करके उनको जेल में रख दिया जाता है। जेल में स्वास्थ्य बिगड़ता है। अंग्रेज सरकार डर जाती है कि अगर लोकमान्य तिलक को कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद 1.5 साल जेल में रहने के बाद बाल गंगाधर तिलक जब अपने काम की स्थिति देखते हैं तो बड़े उद्विग्न हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे पुनः शुरुआत करनी पड़ेगी सब। और एक बड़ा प्रसिद्ध लेख केसरी में छपता है जिसका शीर्षक होता है पुनश्च हरिओम। यह जो पुनश्च हरिओम है, इसने भारतीय जनमानस को एक नई क्रांति दी, एक नई दिशा दी। और तिलक का जो युग जिसकी हम बात करते हैं आज, लाल बाल पाल का युग, वह इस आर्टिकल के बाद, इस आलेख के बाद ही शुरू हुआ। यह पुनश्च हरिओम वाला जो आर्टिकल है, इसकी कहानी बड़ी जोरदार है। वह कहानी कुछ ऐसी है, जेल जाने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने अपने पीछे जो अपने लेखन से, अपने लोगों के मिलने जुलने से एक बड़ा जनसमूह तैयार किया था जिसने उन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ऐसा नाम दिया था। वह समूह जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं बिखर गया और बिखरने के बाद जब तिलक जी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बाहर निकले तब उन्हें लगा कि मैंने जो काम खड़ा करा था वह पूरा खत्म हो गया है। और उनने एक बार नई ऊर्जा से, नई कसावट के साथ पुनश्च हरिओम इस शीर्षक के साथ अपना काम शुरू करा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कई मायनों में, कई परिप्रेक्ष्यों में अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय कैसे? चाहे विधवा पुनर्विवाह की बात हो, स्त्री शिक्षा की बात हो, यह सब तिलक जी ने करी। इतना ही नहीं, मैकॉले की जिस शिक्षा पद्धति ने भारतीय जनमानस को केवल और केवल बाबू, पंगु और लाचार बना के रख दिया, उस शिक्षा व्यवस्था का विरोध करने वाला कोई पहला व्यक्ति था तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। गणित और संस्कृत के प्रकांड विद्वान तिलक। यह कहा जाता है कि अगर तिलक स्वतंत्रता संग्राम के काम में नहीं लगते और केवल गणित का प्राध्यापक का कार्य ही करते रहते तो उनकी ख्याति
देश में ही नहीं विदेशों में भी हो जाती। लेकिन उस सब को छोड़कर तिलक भारत मां की आजादी के लिए लगे। तो जो बातचीत हो रही थी, बातचीत का क्रम ऐसा कि मैकॉले को कोसने वाले, मैकॉले की शिक्षा पद्धति का विरोध करने वाले और स्वराज्य की मांग करने वाले, यह तिलक यह जानते थे कि बिना स्वराज्य के, बिना अपने राज्य के ना हम उत्थान को प्राप्त कर सकते हैं, ना उद्योग धंधों की ठीक प्रकार से स्थापना कर सकते, ना विकास की बात कर सकते। ऐसा विजन, ऐसी दूरदृष्टि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की थी। और यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह भारत मां का सपूत अंतिम समय तक अपनी सारी योग्यताओं को, अपनी सारी प्रतिष्ठा को, अपने सारे कौशल को दांव पर लगाकर सिर्फ और सिर्फ भारत माता की सेवा करता रहा। नमस्कार।